आज की इस मीलाद मुस्तफा में, इसको छेड़ना नहीं, पीछे हट के बैठे। मीलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में मैंने आप अहबाब के सामने हुजूर की नामूसे पाक के हवाले से गुफ्तगू करने का, लेकिन नामूसे रिसालत के ऊपर गुफ्तगू करने के हवाले से मुझे आपका यह लहजा नहीं चाहिए साहब, क्योंकि नामूसे रिसालत में रसूल की गैरत का मामला है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके सामने किसी ने कहा कि फलां जगह हुजूर की गुस्ताखी हुई और लोग कुछ कर न सके, तो आप तड़प गए, आपने फतवा दिया, फरमाया अगर धरती पे मुस्तफा की बेइज्जती हो, हुजूर की गुस्ताखी हो और वो कौम उसका इंतकाम न ले सके, तो जिस उम्मत के सामने नबी की बेअदबी का मुजाहरा किया गया हो, उस उम्मत को धरती पे जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा सकता। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, ये महीना मेरे सोने सिद्दीक का महीना, प्यार से जरा बाजों को करके नहीं सुभान अल्लाह की सदा लगा। ये महीना मेरे सोने आका सिद्दीक का महीना, ये महीना मेरे आका अबू बकर सिद्दीक का महीना, और हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये अभी तक जो ऐसे कान करके जिस तरह जुल्ले बन के बैठे हो, अल्लाह देव बंदे हो, और मेरा सही एवे नहीं, एवे नहीं, एवे नहीं, ए गज वज के ए बुज़दिलाना वो नहीं, दलेरा वांगू बोल सुभान अल्लाह। तेरा हाथ नहीं चुकड़ो या क्यों लग त्रुटे हुए। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बुज़दिल मौलवी नहीं हूं, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है, मालिक की मेहरबानी है, इसलिए कि मुझे इसलिए कब्र से डर नहीं लगता। कब्र से वो डर है जिन्हें कब्र में कीड़े खाएंगे। कब्र से उन्हें डर लगे जिनकी कब्र में आके कीड़ों ने औदम मचा देना है, जिनकी कब्र में आके कीड़ों ने उनकी वाट लगा देनी है। और यार उन्हें क्या डर हो जिनकी कब्र में मदीने वाले ने जलवे आके दिखाने हैं। इसलिए जिंदगी भी मुकर्रर, मौत भी मुकर्रर, तो फिर ये करके क्या जियो यार, जियो तो रसूल के इश्क में सर उठा के जियो, मरो तो मुस्तफा को मना के मरो। इसलिए सीना तान के कहते सुभान अल्लाह। हदीस पाक ज़हन में आ गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र बाद में करने लगा, जनाब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र बाद में करूंगा। मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके तज़किरे से गुफ्तगू आगे कर पढ़ाता हूं। मैंने कहा ना कि डर नहीं लगता, यकीनन मैं जो हदीस सुनाने लगा हूं, तू भी अपने झुके हुए सर को उठाने पे मजबूर हो जाएगा। ए जड़ी खाली जगह मेरा साईं एनू जरा फिल करो, इन बच्चियों नू पकड़ के पीछे कर दो, आगे आ जा जल्दी यार, किसी करके नहीं भाई, उठ के आ जा यार, अल्लाह दे बंदे, पता नहीं यार इस कौम नू कदों आनी ने तरीका यार। थोड़ा जज़ाकल्लाह, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैंने एक जुमला कहा, एक बार जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा। मैंने अर्ज किया मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे सोने मदनी करीम आका रहमत कौनैन की बारगाह नाज में मौजूद है। मेरे आका हुजूर ने फरमाया कैफ बिका या उमर। इधरों भी इंशाअल्लाह जिंदगी पेवेगी। मेरे नबी ने सवाल किया, फरमाया कैफ बिका या उमर,
ओ उमर, वो कैसा मरहला, वो कैसा मौका होगा, वो क्या दिन होगा जिस वक्त तू मर जाएगा। ऐ उमर, वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन तू मरेगा। तेरे अजीज, तेरे रिश्तेदार तुझे कब्र में डाल के आएंगे चंद फुट के कड़े में। अता का मलकान अस्वदान अजरुकान ये जुर्रान शारोमा अलल अर्द। तू जब कब्र में होगा, तेरी कब्र में दो काले रंग वाले, नीली आंखों वाले, लंबे लंबे बाल जो जमीन पे घिसट रहे होंगे, लंबे लंबे दांतों से जमीन को चीरते हुए डरावनी सूरत लेके दो फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे। तुझे झिड़क के उठा के बिठाएंगे और तुझसे सवाल करेंगे, मर रब्बुका, मां दीनुका, मां कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल। ऐ उमर, वो दिन कैसा दिन होगा? ईमान से बताओ लोगों, ऐसा वाकया अल्लाह का नबी जब पूछ रहे हो, बता रहे हो, हजरत उमर की हिचकियां बननी चाहिए थी कि नहीं? उनकी चीखें निकलनी चाहिए थी कि नहीं? जल्दी से यार, उन्हें रोना चाहिए था कि नहीं? उन्हें परेशान हो जाना चाहिए था या नहीं? हो जाना चाहिए था ना। तो मेरे आका सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपने ये सुना तो लंबी बात नहीं फरमाई, सिर्फ एक सवाल किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका यही रिश्ता होगा जो आज है? अभी तवज्जो है सबकी। हजरत उमर ने कोई लंबी बात नहीं की, कोई लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं की, सिर्फ एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिस तरह आज आपकी मोहब्बत, आपकी गुलामी के इस जज्बे से सरशार आपकी गुलामी में हूं, मेरा और आपका प्यार का रिश्ता है, या नबी अल्लाह, क्या इसी तरह उधर भी रिश्ता कायम, उधर भी रिश्ता दायम, उधर भी रिश्ता पक्का? मेरे नबी ने फरमाया, नाम, हाँ उमर, रिश्ता तो यही होगा जो आज है। अब हजरत उमर की बेनियाजी का रुख देखना। हजरत उमर ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, एज़ानु ख़ासिम मा या रसूल अल्लाह, हुजूर फिर उनको छोड़ें, उन दो मुनकर नकीर को। यार ये बच्चों को आगे नहीं आने दे, बस जज़ाक। उन दो मुनकर नकीर को, या रसूल अल्लाह, उन दो मुनकर नकीर को आने दीजिए, उन्हें मेरी कब्र में आने दीजिए। इज़नु ख़ासिमुमा या रसूल अल्लाह, हुजूर वो आएंगे ना तो मेरी उनसे अच्छी भली लड़ाई हो जाएगी। कमाल की बात यह कि बैकी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर जो रिश्ता आज है वही होगा। हजरत उमर ने अर्ज की, हुजूर फिर तो मेरी उनसे, भाई ऊंचा बोल। हजरत उमर ने फरमाया, या नबी अल्लाह, उत्थे ते मेरी उन्हां दे नाल लड़ाई हो जानी है। मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उमर तू बशर और नूरी, तेरी उन्हां नाल किवें जंग हो सकदी है, और तगड़े ने तू लिसाए। ना ना, मेरे नबी मुस्कुरा के चुप हो गए। गल मुक गई है, टाइम गुजर गया, ताकि जिस वेले हजरत उमर दा विसाले बा कमाल होया, उन्होंने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नू मेरे आका उमर पाक ख्वाब दे विच नजर आए ने। हजरत करते ने, अब्बा जी की गुजरी है? मेरे आका हजरत उमर ने फरमाया ओ मेरे पुत्र, मैं रब दे करम नाल जन्नत आ गया वा। मेरे बेटे, मैं जन्नत के अंदर हूं, जन्नत में हूं। तो बेटे भी तो उसमें मौजूद थे ना जब इन्होंने कहा था, हुजूर फिर मेरी उन्हां दे नाल लड़ाई हो जानी। इन्होंने अर्ज की, अब्बा जान फिर वो काले काले आए थे, ऐ जी ये लाइन पीछे जा रही है, तुसी थक के बैठ गए जे, है ना?
अब्बा जी क्या वो आए थे? हजरत उमर फारूक ने फरमाया बेटा आए थे। अब्बा जी फिर? फरमाया उठा के बिठाया था। अब्बा जी फिर? सवाल भी किया था। क्या? उन्होंने मुझसे पूछा था मन रब्बुका। अब्बा जी फिर? फरमाया आगे से मैंने उनसे सवाल कर दिया मन रब्बुकुमा, मुझसे रब का पूछने वालों तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने मुझसे पूछा तेरा रब कौन, मैंने आगे उनसे पूछ लिया तुम्हारा रब कौन। फकाला हदुमा लिल्लाखर, एक ने दूसरे को देखा, देख के कहने लगा मन हाज़ल लज़ी, ओए बंदा कौन आया है? ए पहली बारी तक आया है, ए पहली बारी नजर आया है। यो हदीस तवज्जो रे नसअलहु व यसअलुना, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ सवाल पूछते हैं, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ है। यार मेहरबानी कर यार, सुभान अल्लाह। या तो फिर मैं रात को लाहौर सौ लाहौरियां का ज़ौक कुछ ज्यादा सी, या पिंडी वालियां का ज़ौक ज्यादा है, या तुसी कोई बोलते थके बैठे हो। ऐसे नहीं अल्लाह के बंदे, ये क्या एक दफा दुरूद भी पढ़ो सारे हज़रात। फिर जरा तवज्जो से आपने सुनना है क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह आने दो उन्हें, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। बेटा पूछते जी आए थे? जी आए थे। सवाल किया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तेरा रब कौन है? मैंने उनसे पूछ लिया तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो फकाला हदुमा लिल्लाखर, एक दूसरे से कहने लगा मन हाज़ल लज़ी नसअलुहु व यसअलुना, ए बंदा कौन है? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਲ ਅਲ-ਆਖਰ, ਦੂਜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਮਾ ਤਾਲਮ ਹਾਜ਼ਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਲ-ਖत्ताब ਖਲੀਫਤੁ ਖਲੀਫਤੀ ਰਸੂਲਿल्लाह, और तू नहीं जानता ओए उमर रब दे रसूल दा खलीफा उमर है। फकाल अल-आखिर, आवाज खोलो। फकाल अल-आखिर, दूसरा कहने लगा दाओ अला हाली, ओए अगर ये हुजूर का गुलाम है तो चल इसको अपने हाल पे रहने दे, चल चलते हैं इसको इधर ही रहने दे। जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए, विच कबर दे आका ने दीदार कराना है। बोलो बोलो विच कबर दे आका ने दीदार। मेरे दोस्तों, मेरी आका सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम मौजूद है, मेरे नबी की प्यारी बीवी मोमिनों की अम्मी, ओए हिकमा उए जिहड़ी तू अपने मुंह चो किसी नू कह देवे तू मेरी मां में, ज़हन च रखना है। एक मां होवे जिन्नू तू कहवे कि तू मेरी मां है। जेड़ा बंदे दा पुत्र होवे और जेड़ा ईमान वाला होवे, जिन्नू मां कह देवे उन्नू कदी भी मां तो कम दर्जा नहीं देंदा। ते जिन्नू मैं तू अपने मुंह विचों मां कहवा उन्नू किन्ना रुतबा मिल जाता है। ते जिन्हां नू मावां मेरे रब दे कुरान ने बनाया है, उन्हां मावां दियां किन्नियां शानां होणियां।
हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा हजरत आयशा मेरे नबी की प्यारी बीवी है। और याद रखो लोगों, मैं हुजूर के शहर से प्यार करता हूँ। मेरा नबी उस शहर की गलियों में चला है। मैं नबी के शहर की मट्टी से प्यार करता हूँ कि उस शहर की मट्टी ने तेरे मेरे नबी के तलवे चूमे। मैं ज़हरा हो हसनैन से प्यार करता हूँ कि उनकी रगों में मेरे नबी का खून है। तो मैं फातिमा हसनैन की अम्मी सैयदा खदीजा से प्यार करता हूं कि वो मेरे नबी की बीवी हैं। मैं आयशा सिद्दीका से प्यार करता हूं, वो मेरे नबी की बीवी हैं। मोमिनों की मेरे आका हुजूर ने एक दिन अपने सहाबा से फरमाया सहाबा, मैं जिधर रिश्ते दूं, मैं जिथे रिश्ते देवा ते मैं जिथों रिश्ता लेवा, मैं मर्जी नाल कुछ नहीं करता। मैं उतों ही रिश्ता देना वा, मैं उतों रिश्ता लेना वा जदों रब मैनू हुक्म देंदा है। ते फिर असी सुन्नी बड़े खुश नसीब हाँ, असी नबी दी आल दे भी नौकर हाँ, असी नबी दे साहबियां दा भी अदब करन वाले हाँ। ते फिर सानू एक कह देना चाहिए ना कि इधर हाथों में हुब्बे आले मोहम्मद, इधर हाथों में हुब्बे आले मोहम्मद, इधर के हाथों में शाने सहाबा, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। होनी चेहरे चेक हो जाने ने, ए सज्जे खब्बे चेहरे उत्ते वेखो, ए नजरा पा पा के वेखो, ए नजरा जमा जमा के वेखो। मेरे रसूल के सहाबा की बज़्म लगी होती, हुजूर दे सहाबियां दी महफिल जमी होंदी, कोई ना कोई सहाबी उठ के कहंदा काल नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी वाना मिन अली। नीचे नीचे यार चेहरे पे यार, मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, बैठे पहले कहना चाहिए था आपको, जो कुछ कहना होता लिख के दे। आधा बंदे का दिमाग यही खराब हो जाता है जब आपके कान में आके घोष होता है। दुरुशी पढ़ लेंगे, लिख के दे दें जो कहना है, दुरुशी पढ़ेंगे। क्या बात कर रहा था? मेरे नबी के सहाबा की बस में नूर सजी होती। सहाबा किराम किसी ने किसी बंदे को खड़ा करते, वो खड़ा होकर कहता काला नबीयो, यानी हजरत अली की शान बयान करता। बाकी सहाबी मैं को किसी कहानी की गल नहीं कर रहे, तिरमिज़ी दी हदीस है। मेरे नबी के सहाबा फरमाते मां को ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़्ज़ि मलिया। मेरे मौला अली का नाम जैसे ही सहाबा की महफिल में लिया जाता, बाकी लोगों के चेहरे पे देखते, जिसके चेहरे पे शिकन पड़ती बुझ जाता, साबी उसको पकड़ते कहते निकल हमारी महफिल से मुनाफिक, तू किधर आके बैठ गया। इस वास्ते मैं शकील खान नू क्या है, मैं क्या उठ भाई मेरे आका मौला अली दा जिक्र सुना, ताकि कम अज कम इत्ते कन्फर्म होवे ना ए महफिल मुनाफिकां दी नहीं, ये महफिल ईमान वालियां दी महफिल है। ते हुण मैं फिर वेखना चाहना कि केड़े केड़े बैठे हो। नारे हैदरी, एक बारी फिर नारे हैदरी। तबीयत ठीक हो गई? अच्छा ठहर, अभी नहीं हुई, अभी मैं भी करने लगा हूं। चूंकि आपको पता है कि अगर कोई ऐसी एलर्जी की तकलीफ हो तो साथ दूसरी गोली खाने से पहले एलर्जी की भी खिलानी पड़ती है। असल डोज तो रहती है। मेरे नबी की दूसरी हदीस, क्योंकि जदू मैं कहना है मुनाफिकां ते मोमनां दी पहचान नामे अली है,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ, ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ, ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੋਗੇ। मैं क्या अच्छा फिर तुसी मैनू ए कह रहे हो कि मैं मुनाफिक बन जावां? अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, तुसी भावें सानू बुलावो या ना बुलावो, असी जदों भी आवांगे गल ओ करांगे जिहड़ी ईमान होंदी गल है, खरी गल। मेरे नबी पाक सरवरे कोनो मकान है फरमाया ला यजतमिउ हुब्बु हाउला लरबा इल्ला फी क़ल्बि मुमिन अबू बकर व उमर व उस्मान वाली। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया लोगो एक दिल विच इन्हां चूहां दा प्यार जमा नहीं हो सकता, ये चार यार मेरे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये चार मेरे यार इकट्ठे नहीं हो सकते। अबू बकर उमर उस्मान अली इन्हां चूहां दियां मुहब्बतां एक जगह जमा नहीं होंदियां इल्ला, लेकिन जिथे जमा होण ते किहड़ी जगह होंदी है? फी क़ल्बि मोमिन, ए सिर्फ मोमिन दे दिल विच चारों दा प्यार जमा होंदा है। जे कल्ले अबू बकर दे नारे लगन तो मौला अली दा जिक्र तबीयतां खराब करदा होवे ते समझ जाए भी मुनाफिक, ते जे सिर्फ गल्ला अली होवे सहाबा दा बुग़्ज़ सीने भरिया होवे समझ जाए भी मुनाफिक है। जिहड़ा नारे हैदरी ते भी मस्त हो जावे ते नबी दे यारां दे नारे ते भी चुम पेवे समझ ले ए आशिक।